नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें कि आज की बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, तेलंगाना से झारखंड के 1250 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंच चुकी है। उसके बाद आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर लोगों को यहां पर खाना भी खिलाया जा रहा है। पूरी डिटेल देंगे। अगर आप भी अभी तक किसी भी रेलवे स्टेशन पर फंसे हैं, नीचे कॉमेंट में हमें भी बताइए कि आप जाना कहां चाहते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि 17 मई के बाद क्या होगा, क्या यहां पर लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर क्या कुछ जो खबर है आपको एक एक डिटेल इसके बारे में बताएंगे। खैर, आप नीचे अपने विचार रख सकते हैं कि 17 मई के बाद यहां पर देश में लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं। उसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि हर मजदूर का बन रहा है डेटा बैंक। जी हां, बता दें कि 14 किलो अनाज और 1000 रुपए दे रही है सरकार। कैसे मिलेगा, देखने के लिए बने रहिए। साथ ही में आपको बता दें कि यहां पर एक सीमा तक नए नोटों की छपाई में कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं रघुराम राजन। जी हां, बड़ी खबर है, आपको बताएंगे छपाई को लेकर क्या कुछ खबर है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है हवाई सेवा। जी हां, आपको बता दें कि नागर उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में संकेत दे दिया है। पूरी डिटेल बताएंगे कि आप जो है वो कैसे टिकट बुक करा के हवाई प्लेन में सफर कर सकेंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना बना रही है। जी हां, यूपी की सरकार क्वारंटाइन पूरा होते ही काम मिल जाएगा। सबको कैसे काम मिलेगा, कितनी सैलरी, क्या कुछ डिटेल है, पूरी डिटेल आप सभी को थोड़ी ही देर में बता देते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सेहत से जुड़ी अफवाह पर बोले अमित शाह कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, कोई भी बीमारी नहीं है। आपको बताएंगे कि इनको लेकर क्या कुछ यहां पर पूरे देश में अफवाह फैलाई जा रही थी। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर हजारों की संख्या में राजस्थान पहुंचे मजदूर, 17 लाख लोगों ने मांग लिया है मनरेगा में काम। जी हां, अगर आप भी राजस्थान पहुंच चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए और आपको पूरी डिटेल देंगे मनरेगा से जुड़ी हुई और वहीं मजदूरों से जुड़ी हुई। वहीं जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कौन बनेगा करोड़पति 12 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में घर बैठे शो में हिस्सा लेने का आपके पास मौका है, करोड़पति बनने का आपके पास मौका है। बस आपको करना क्या है कि हमारी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हमने इसमें पूरी एक एक डिटेल दी है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कैसे आप शो में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री ने कह दिया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों को मिल गई है 18,253 करोड़ रुपए की मदद। आपको अगर अभी तक नहीं मिली है तो नीचे कमेंट कीजिए क्या कर रहे हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते राजस्थान की सीमा सील। जी हां, जयपुर की सड़कों पर भटक रहे हैं मजदूर। जी हां, अगर आप भी यहां पर जयपुर की सड़कों पर भटक रहे हैं तो नीचे कमेंट में हमें भी जरूर बताएं। वहीं जो अगली बड़ी खबर कि मोबाइल खरीदारों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, लॉकडाउन में यह कंपनी घर के पास वाली दुकान से करेगी डिलीवरी। अगर आप भी किसी भी प्रकार से मोबाइल की खरीदारी करना चाहते हैं तो हो जाए निश्चिंत, बताएंगे पूरी डिटेल। चलिए अब आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप सभी को बता दें कि झारखंड के 1250 प्रवासी श्रमिकों, मरीजों और उनके परिजनों को तेलंगाना से लेकर श्रमिक विशेष ट्रेन यानी कि स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को यहां धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। आपको बता दें कि ट्रेन से आए यात्रियों का स्वागत जिला प्रशासन के लोगों ने भोजन के पैकेट देकर किया। खैर, अगर आप भी इस ट्रेन में सवार थे तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना से आई इस विशेष ट्रेन से 1250 से ज्यादा यात्री धनबाद पहुंचे थे। आपको बता दें कि जिनमें वहां काम करने वाले प्रवासी मजदूर एवं उनके परिजन भी शामिल थे। और साथ ही बता दें कि स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों का गुलाब के फूल और भोजन के पैकेट के साथ यहां पर स्वागत किया गया। खैर, हम बाकी मजदूरों और श्रमिकों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी अपने राज्य में जाने के बाद आप सभी का इस प्रकार से स्वागत किया गया और क्या आपको भी यहां पर भोजन के पैकेट दिए गए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि हर मजदूर का बन रहा है डेटा बैंक। 14 किलो अनाज और 1000 रुपए दे रही है सरकार। पूरी बड़ी खबर कि यहां पर अयोध्या में कोरोना संक्रमण न के बराबर होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उन शहरों में से है जहां पर कोरोना से लड़ाई बहुत ही प्लानिंग के साथ लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि अयोध्या उन जिलों में से एक था जिसने यहां बाहरी लोगों के घुसने की मनाही कर रखी थी। हालांकि अब देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे अयोध्या के प्रवासी मजदूर लौटने लगे हैं। अब मजदूरों से भरी ट्रेन अयोध्या के फैजाबाद जंक्शन पर रुकने लगी है। आपको बता दें कि अयोध्या प्रशासन हर मजदूर पर निगाह भी रख रहा है। इसके साथ ही बता दें कि जिस जगह से मजदूरों की ट्रेन खुल रही है वहां से लेकर मजदूरों को उसके गांव तक पहुंचाने की पूरी तैयारी भी अयोध्या प्रशासन ने कर ली है। आपको साथ ही बता दें कि अगर
अगर किसी में भी कोरोना का थोड़ा सा भी लक्षण दिखा तो उसे सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर मजदूर को उसके तहसील के हिसाब से बस में जगह भी दी जाती है और फिर तहसील में पहुंचते ही श्रम विभाग की ओर से 14 दिन के राशन की एक किट मजदूर को भी दे दी जाती है, जिसमें 14 किलो अनाज होता है और 1,000 रुपए की सहायता रकम भी उसमें होती है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, जो भी लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव घर, उन सभी को यह सहायता किट और राशि मिली है या फिर नहीं, नीचे बताएं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है हवाई सेवा, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें चालू हो सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आउटलुक इंडिया को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू उड़ान एक सप्ताह के भीतर चालू हो सकती है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को लेकर देश में पिछले 45 दिनों से सभी तरह की हवाई सेवाएं बाधित हैं और बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बीते 24 मार्च से देश में सभी प्रकार की उड़ानें भी यहां पर रद्द कर दी गई थी। फिलहाल देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और जो आगामी 17 मई तक यहां पर लागू रहेगा। इसी बीच नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का घरेलू उड़ान को लेकर यहां पर बेहद बड़ा बयान आया है। यहां पर बयान में हमने बताया कि कहा यह गया है कि एक सप्ताह के भीतर विमान जो है वो चालू किए जा सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है यूपी गवर्नमेंट। आपको पूरी डिटेल देते हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि क्वारंटाइन पूरा होते ही सभी को काम मिलने वाला है। पूरी डिटेल आपको बता दें कि यहां पर यह कहा गया है कि हमारी कार्य योजना क्वारंटाइन पूरा करने वाले श्रमिकों को तुरंत काम देने की है। ऐसा कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि मनरेगा, ईंट भट्टे, चीनी मिले और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी इकाइयों में इनको समायोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ग्राइंडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के ये सारे क्षेत्र होते हैं उन सभी में भारी संभावनाएं हैं। इसी तरीके से यूपी को रेडीमेड गारमेंट का भी यहां पर हब बनाया जा सकता है। गोवंश के जरिए यहां पर गौ आधारित जैविक खेती, गौमूत्र और गोबर से बनने वाले उत्पादों और फूलों से बनने वाले इत्र, अगरबत्ती और उसके बचे हिस्सों से कंपोस्ट की संभावनाओं को भी यहां पर देखा जा रहा है। तो यानी कि आप सभी को बेहद सारे काम मिल सकते हैं इन्हीं सारी चीजों में। तो बस आपको ध्यान देना है, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट निकलती है, कोई भी अगर नोटिस जारी होता है, किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने के लिए आपको कहा जाता है यहां पर यूपी के गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, तो आप जो है फटाफट से कर दीजिए ताकि आपको जो है वो यहां पर एक जॉब और एक नौकरी मिल सके। ठीक है, साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि 17 मई के बाद आखिरकार क्या होगा, क्योंकि बहुत से यहां पर राज्यों में 31 मई तक कर दिया गया है लॉकडाउन, लेकिन अभी हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यहां पर हमारे देश में, हमारे पूरे राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा या फिर थोड़ी सी छूट दी जाएगी। आखिर क्या कुछ है, पूरी डिटेल आपको बता दी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ेगा भी या नहीं, ये कई चीजों को देखने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्यों का विश्लेषण जब पीएम के पास पहुंचेगा तो इस बारे में वह एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा या फिर जो भी फैसला निकलता है यानी कि लॉकडाउन को बंद करने का, वो भी फैसला लिया जा सकता है। खैर, हम आप सभी से भी आपकी राय नीचे जानना चाहेंगे। साथ ही बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी देश की 135 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर नहीं, इस पर आखिरी फैसला 16 मई को ही सामने आ सकता है। अब वहीं जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह की अफवाहें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि अमित शाह ने खुद ही स्वास्थ्य को लेकर अपनी जानकारी दी है कि साथ ही अफवाहों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के इस वक्त में देर रात तक काम करने के कारण इन सब पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति 12 का रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया है। आपके पास बेहद बड़ा मौका है। जी हां, आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आपको बताएंगे पूरी डिटेल। यहां पर बता दें कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शनिवार रात 9 बजे से अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सवाल पूछेंगे। 22 मई तक ऐसे कई सवाल दर्शकों के सामने रखे जाएंगे जिनका जवाब उन सभी को देना है। आपको बता दें कि आप सवालों के सही जवाब एसएमएस या फिर सोनी लिव ऐप के जरिए दे सकते हैं। इसके अलावा
अलावा आप www.sonylive यानी कि sonylive.com पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये मौका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उन सभी लोगों के लिए जिनके पास यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी नॉलेज होती है। आपको बस करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन करके एक लक आजमाना है, क्या पता आप वहां से करोड़पति बन के निकले। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि एक सीमा तक नए नोटों की छपाई में कोई भी बुराई नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। रघुराम राजन ने सरकार को यह सुझाव दिया है। पूरी बड़ी खबर कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में आर्थिक सेहत को बचाने के लिए सरकार को एक सीमा तक मुद्राकरण यानी कि जो मोनेटाइजेशन होता है उसका यहां पर एक सुझाव दिया है। मोनेटाइजेशन को आमतौर पर आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई से ही जोड़कर देखा जाता है। बता दें कि राजन ने ऐसे समय में यह सुझाव दिया है जब सरकार कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से उधार उठाने की सीमा में 54% बढ़ोतरी करते हुए उसे 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। राजन ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की सेहत की चिंता करनी चाहिए और जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करने चाहिए। हालांकि इन प्रयासों के तहत प्राथमिकता के आधार पर खर्चा किया जाना चाहिए और अनावश्यक खर्चों में भी कमी लाई जानी चाहिए। खैर, हम आप सभी से भी पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो सुझाव दिया है यानी कि एक्स्ट्रा नोट की छपाई की, वो कैसे सुझाव है, नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों को मिली 18,253 करोड़ रुपए की मदद। यहाँ पर जितने भी भाई बंधु हैं जिनको यहाँ पर पैसे यानी कि राशि की मदद मिल चुकी है, नीचे कमेंट करें। और साथ ही जिनको अभी तक भी किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है वो भी नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और साथ ही में आपको पूरी डिटेल देते हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खातों में 18,253 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई जा चुकी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि इस दौरान पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों के खातों में यह रकम डाली गई है। इस योजना में छोटे किसानों के खातों में हर वर्ष 3 किस्तों में 6-6 हजार रुपए की मदद पहुंचाई जाती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 3 करोड़ किसानों ने अपने कर्ज पर 3 महीने के मोरेटोरियम का भी फायदा उठाया है। इन किसानों पर 4.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी है। साथ ही बता दें कि गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। और आपको बता दें कि अब यह बढ़कर 17 मई तक लागू हो चुकी है। उसके बाद का हम भी नहीं कह सकते हैं कि 31 मई तक ये जारी रहेगी या फिर नहीं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संकट के चलते राजस्थान की सीमा सील हो चुकी है। जयपुर की सड़कों पर भटक रहे हैं मजदूर और सभी भूखे प्यासे हैं। पूरी डिटेल आपको देते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस का संकट राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन 3 के तहत राहत मिलनी शुरू हुई है। तो गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दे दिया है ताकि प्रदेश में कोई भी बाहरी व्यक्ति आ ना पाए। जी हां, इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में जगह जगह हजारों प्रवासी मजदूर जो हैं वो फंस चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर उत्तराखंड के प्रवासी मजदूर सड़कों पर घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, रो बिलख रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि कोरोना वायरस ऐसी त्रासदी लेकर आ चुकी है कि राजस्थान की सड़कों पर हर तरफ मजदूर ही मजदूर दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि किसी भी मजदूर के पास यहाँ पर पैसा नहीं है, खाने के लिए किसी भी प्रकार के खाने नहीं है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। साथ ही बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र के मजदूर 15 दिनों की यात्रा करने के बाद घर जाने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी घर जाने के लिए परेशान है। सबका एक ही दर्द है कि वहां पर कुछ भी नहीं बचा तो रहकर करते क्या। वहीं उत्तराखंड के 40 से ज्यादा बच्चे पिछले 4 दिनों से राजस्थान की सड़कों पर बैठे हुए हैं। कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है और यहाँ पर सीमाएं भी सील कर दी जा चुकी हैं। तो आप ही बताइए कि ऐसे में यहाँ पर क्या चीज किया जाना चाहिए। नीचे आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आप भी इस लॉकडाउन में एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लॉकडाउन में एक कंपनी है जो कि आपके घर के पास वाली दुकान से करेगी डिलीवरी। पूरी बड़ी खबर आपको बता दें कि हांगकांग की टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रांजिशन की यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने अपने ग्राहकों के लिए फोन की डिलीवरी के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है। इस नई पहल के तहत ग्राहक ऑनलाइन अपने मनपसंद स्मार्टफोन की बुकिंग करा सकते हैं और उनके इस हैंडसेट की आपूर्ति पड़ोस की रिटेल की दुकानों में से की जाएगी। साथ ही बता दें कि कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि डिलीवरी के लिए इस नए मॉडल से टेक्नो के नेटवर्क के ऑफलाइन रिटेलर्स को भी अपने कारोबार को शुरू करने में मदद मिलने वाली है। इसके साथ
साथ ही ट्रांजिशन ने कहा है कि वह सरकार के नियमों के अनुसार अपने नोएडा कारखानों में फिर से परिचालन शुरू कर देगी। कंपनी के पास 35,000 रिटेलर्स का मजबूत नेटवर्क बना हुआ है और कंपनी ने कहा है कि इस नए मॉडल के जरिए उपभोक्ताओं के पास अपने घर में सुरक्षित रहकर अपने मनपसंद वाले फोन को भी घर पे मंगाने की सहूलियत मिल जाएगी, जिससे कि कंपनी वाले भी खुश और जो है ग्राहक भी खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।